अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। छुट्टी का दिन हो और कहीं पे घर में कोई गंदगी नज़र ना आए, ऐसे हो नहीं सकता। और स्पेशली अगर आपका किचन ओपन हो और उसमें ये शेल्व्स हों तो बहुत ज़्यादा इसमें चिकनाई होती है। ये देखें, यहाँ पे मसालों के डब्बे पड़े होते हैं, ऑफ एंड ऑन इसको साफ़ भी किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है कि इतना टाइम नहीं होता कि इसकी रेगुलरली या वीकली मैं सफाई बहुत ज़्यादा रख सकूँ। कोशिश करने के बावजूद बहुत ज़्यादा किचन में गंद पड़ जाता है। और क्योंकि किचन ज़ाहिर है ऑयली होता है, तो ऑयली जगह जो है वो वहाँ पे चिकनाई की एक मोटी सी लेयर जो है वो जम जाती है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोम लेके अच्छे तरीके से काम वाली जो है वो बर्तन धो रही थी, तो साथ साथ मुझे वो कपड़ा बार बार गीला करके दे रही थी और मैं इसको साफ़ कर रही थी। ये देखें, यहाँ मैंने कितना अच्छा सा इसको ऊपर, ये एग्जॉस्ट की ऊपर की साइड है, इसको चमका दी है। अदरवाइज़ इसके ऊपर इतनी ज़्यादा लेयर जमी हुई थी कि इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल था। पहले मैंने इस पर स्प्रे किया जो मल्टीपर्पज़ क्लीनर होता है, लेकिन उससे भी साफ़ नहीं हुआ, तो बाद में फिर मैंने इसके ऊपर साबुन मार के इसको साफ़ किया। और बच्चे हमारे इतने माशाल्लाह समझदार हैं कि वो उठने के बाद बिस्तरों में से ऐसे ही निकल आते हैं जैसे दोबारा रात को फिर वहीं घुस जाना है, हमने तो तय करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा प्लान था इस वीकेंड पे इस्लामाबाद जाने का भी, और काफ़ी अरसे से बच्चे जो हैं वो मूवी देखने की भी ज़िद कर रहे थे। मौला जट बड़ी मूवी जो है वो आजकल फेमस हो रही है, तो बच्चों को बहुत शौक था, तो हमने कहा चलें खाना वाना रेडी करके फिर वहाँ चलेंगे। मेरी मदर इन लॉ बना रही हैं जी करेले, ये उनकी बड़ी स्पेशल डिश है। वो जब भी हमारे पास आती हैं और सबको ज़रूर करेले बना के देती हैं, बल्कि बता रही थी उनके 3 बेटे माशाल्लाह यहाँ पे होते हैं, एक 2 इस्लामाबाद में है और एक हम वहाँ कैंट में, तो वो कह रही थी कि जब मैं दोनों के घरों में गई हूँ बारी बारी, तो मैंने सबको एक एक दिन जो है वो करेले बना के दिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनते हैं भरे हुए करेले, और मैंने तो कभी खैर इतने सालों में कोशिश नहीं की ये बनाने की। बच्चों के लिए जो है वो साथ ही चिप्स फ्राई कर ली, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि ये सब्जियां वैसे भी इतने शौक से नहीं खाते, और ये करेले थोड़े कड़वे होते हैं। खैर उनमें कड़वाहट तो कोई नहीं थी, लेकिन बच्चों के जहन में शायद ये होता है कि ये कड़वे हैं तो हमने नहीं खाने। बहरहाल मैंने कहा चलें उनको चिप्स बना देते हैं साथ। बच्चे इस किस्म की ये गंदबुला और ऐसी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। आलू क्योंकि फ़्रेश थे और छिलका बहुत बारीक था, अगर पतला छिलका हो तो फिर हम यूजुअली आलू के ऊपर से छिलका नहीं उतारते। इसको आप अच्छे तरीके से वॉश कर लें, अच्छी तरह मट्टी वगैरह उतार के धो के, और उसके बाद इसको इसी तरह फ्राई कर लें। एक तो इसमें जो न्यूट्रिशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है छिलके के अंदर, ऑफ कोर्स जो वैसे ज़ाहिर है जब हम पील करते हैं तो वो निकल जाती है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। हमारे साथ वाले घर में हमारे नेबर जो हैं वो हमारे कोलीग भी हैं, और उनके घर से सुबह सुबह काम वाली बच्ची जो उनकी है वो दे गई है ये पालक। तो उनके घर में बहुत सी सब्जियां लगी हुई हैं, ये काफ़ी सारी पालक थी, तो मेरी मदर इन लॉ ने बैठ के जो है वो बना दी। हमने फिर मैंने इसको बॉईल किया, बॉईल करके यही सोचा कि चलें इसको फ्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। पालक जो है वो उबालने के बाद बिल्कुल हल्का सा ब्लेंडर जो है उसको बस हल्का सा आपने एक दफ़ा जो है उसका बटन पुश करना है। ये ना हो कि इतना ज़्यादा आप उसको ग्राइंड करने लगें कि वो बिल्कुल मेहंदी बन जाए। ज़्यादा ग्राइंड होगी तो बिल्कुल मेहंदी की फॉर्म में आ जाती। कुछ लोग पत्ते पत्ते खाते हैं, लेकिन मुझे उस तरह अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसको हल्का सा बिल्कुल ब्लेंड कर लेती हूँ। एक दफ़ा ब्लेंडर में डालें और हल्का सा चला देंगे। देखें 2 बर्तन बन गए हैं, और 2 दफ़ा इंशाल्लाह हम इसको बना लेंगे। एक दफ़ा चिकन में बना लेंगे, एक दफ़ा आलू में। तो अब हम चले गए हैं जी इस्लामाबाद की तरफ। यहाँ पे हम गुज़र रहे हैं रावलपिंडी, जो पेशावर रोड है उसके ऊपर से। और पिंडी से इसलिए गए, वैसे तो हम हाईवे से जाते हैं अपने देवर की तरफ, लेकिन पिंडी से हम इस दफ़ा इसलिए गए क्योंकि हमने जाना था जिना पार्क। तो जिना पार्क क्योंकि अयूब पार्क के साथ ही है, तो वहाँ पे सिनेमा में मूवी भी लगी थी। तो चलें जी चलते हैं मौला जट देखने, और यकीनन आपको भी अच्छी लगेगी। ये यहाँ पे बाएं हाथ पे जो है ये रावलपिंडी रेस कोर्स ग्राउंड है। पिंडी काफ़ी पुराना शहर है जो अंग्रेज़ों ने आबाद किया, कैंटोनमेंट यहाँ पे, और जो लोग इस एरिया के रहने वाले हैं उन्होंने तो ये सब देखा हुआ होगा। तो ये कैंटोनमेंट का एरिया काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे बाएं हाथ पे सदर का इलाका भी है, और थोड़ा सा आगे यहाँ से हम जाएंगे तो आपको एक पुराना, बहुत ही पुराना जो अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ सेंट पॉल चर्च है वो भी नज़र आता है। ये देखेंगे बाएं हाथ पे आ गया। इसकी बिल्डिंग बहुत ही जो है वो खूबसूरत है, और बिल्कुल जैसे अंग्रेज़ी दौर की बिल्डिंग्स होती हैं उसी तर्ज पे ये बनी हुई है। और ये उस वक्त का ही जब यहाँ पे अंग्रेज़ जब उनका कब्ज़ा था हिंदुस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे, तो ये तब का ही बना हुआ है। तो चलें जी आ गए हैं हम अब पार्क के अंदर, और अब चलते हैं मूवी देखने। तो खड़े हैं जी हम जिना पार्क में, सिनेप्लेक्स के बाहर। आ जाओ। अच्छा, और
और मौला जट जो है उसकी स्क्रीनिंग चल रही है, अंदर 3 स्क्रीन्स पे चल रही है। तो टाइम क्या हुआ? 4:34। अच्छा 4:30 बज गए हैं, 5:30 और 6 बजे शो है। चलें देखते हैं हमें टिकट्स मिलती हैं कि नहीं। आ जाओ, आओ बच्चों। इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करनी है या कार्ड, डेबिट कार्ड? अच्छा, क्या प्राइस क्या पर टिकट? 800 पर टिकट, ठीक है। बाबा कहाँ गए? मेरी मदर इन लॉ भी हमारे घर आई हुई थी कुछ दिनों से, तो ये हमारे साथ ही आई हैं। आज हम इनको छोड़ने आए हैं, तो ये मूवी देखने आई हैं हमारे साथ। माँ जी 1 मिनट है, ऐनक का कवर चुको। हाँ जी, इधर सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो ये मेरी मदर इन लॉ हैं, बिहाड़ी से आई हुई हैं। तो काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद में थी मेरे देवर की तरफ, तो कुछ दिन पहले हमारे पास आई थी। तो अब इन्होंने गांव वापस जाना है, हम इनको ड्रॉप करने आए थे। तो रास्ते में बच्चों का प्लान बन गया मूवी देखने का, तो हम इधर आ गए। चलें अब मूवी चल के देखते हैं। अभी मूवी स्टार्ट होने में 10-15 मिनट बाकी थे, तो बच्चों ने यहाँ से खाने पीने की चीज़ें ले लीं, क्योंकि फिर वो या तो इंटरवल के दौरान आपको लेनी पड़ती हैं या आप शुरू में ही ले लें। देश पंजाब चुकिया सी एक सूर में वैर दा भाव, ज़ात दा जट ते यार गंडासा, उत्तो क्यों सरदार। 100 मील ते डंके जट दे तके जिड़ा पासा, जट तो वध खड़ाक सी करदा जट दा तेज गंडासा। बुझी अग विच दबिया हौरे इत्थे रुकिया शोला, पुत्तर सी जट दा यारो, मां सी जिसदा मारा। अच्छी है ना? लुकी हुई रात ले जाने, दुनिया ते अपनी कहानी रह जानी। कि मौले मौला ना मारे, कि मौला नहीं मरता। बच्चे जब से मूवी आई थी तो उनको बहुत शौक था देखने का। ये आमना के मुंह पे देखें, चेहरे से जो है वो खुशी छुपाए नहीं छुप रही, क्योंकि बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। उनकी थोड़ी सी बात जो है वो पूरी हो जाए तो वो बस इतने ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। देखो मेरी नई भी गाड़ी आई है, हमारे घर इनके इसके पास थी। मूवी देखने के बाद रात को हम आ गए अपने देवर के घर। काफ़ी देर हो गई थी वहाँ से वापस आते हुए, और अगले दिन अब सुबह हमने वापस आना था। तो आने से पहले जो है वो हम चले गए अपने देवर के साथ साथ, जो है उनका नया घर बन रहा है वो देखने। ये आगे आगे उनकी गाड़ी है और उनसे पीछे हम हैं। यहाँ पे ये देखें जी, उनका घर माशाल्लाह से तैयार हो रहा है, और अल्लाह ताला रहना नसीब करे और जल्दी जल्दी बहुत अच्छा सा घर जो है वो तैयार हो जाए। बड़े शौक से वो अपना घर बनवा रहे हैं। तो अंडर कंस्ट्रक्शन था अभी, ज़ाहिर है छत वगैरह भी नहीं डली, कुछ तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले ही जो है वो काम स्टार्ट हुआ था। तो हमने कहा क्योंकि अब पता नहीं नेक्स्ट हमारा चक्कर कब लगे, तो उससे पहले जो है वो जहाँ तक कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, नक्शा वगैरह, क्योंकि अब थोड़ा क्लियर हो जाता है ना, पहले जब बुनियादें होती हैं तो इतना समझ नहीं आ रही होती। तो घर देखने आ गए, और बच्चे अंडर कंस्ट्रक्शन घर में, ये छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि वहाँ गंद होता है, रेत मट्टी और बजरी वगैरह। बच्चे बहरहाल उनके लिए डेंजरस भी है कि कोई चीज़ जो है वो गिरा ना लें। तो अब वापसी की जो है वो तैयारी हो रही है। क्या हुआ? इधर आए ना भाईजान से चलो जी भाईजान, एक ये बेच कंसूर इब्राहिम आप भी मिले भाईजान को। एक और में आउट होते हैं, उसके अलावा वो खेलना ही नहीं। बस ये थी 50 meters get the roundabout, take the distance onto Service Road East. बना हुआ है स्लाइड्स जो
छली लेनी है? कौन सी लेनी है? हाँ, यहाँ बाहर से लेते हैं। तो हम जा रहे थे अपने घर, ये मेरे पाँव देखें ज़रा, और जाते जाते प्लान बन गया बच्चों का, मेरे देवर के बच्चों का, कि हमने पार्क जाना है। मेरे पास अभी शूज़ भी नहीं थे बंद, अभी हमने सामान खोले, बच्चों के स्वेटर्स निकाले हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है इस्लामाबाद में। F9 पार्क में आए हैं हम। ज़ैनब आओ बेटे, मैं आपके शूज़ बंद करूँ। सब बच्चों ने चप्पल पहनी हुई थी पैरों में, अब इनको चेंज करते हैं। बाबा को जैकेट दो। पीछे से फिर मैं पड़ गया ना, सच जल्दी थी नहीं ना समझ आने। अभी तो लेट आएंगे, हम तो अंदर चलते हैं। मैं हूँ जी इस टाइम F9 पार्क में। बहुत ही खूबसूरत मेरे पीछे आपको जगह नज़र आ रही होगी। और कल रात को हम गए थे मौला जेट देखने के लिए। मौला जेट का मैं रिव्यू नहीं कर सकी वापस आके, क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गई थी। आप में से जिसने मूवी नहीं देखी वो ज़रूर जाके देखे। बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी है, बहुत अच्छा एक्शन है। जो भी एक्शन मूवीज़ के शौकीन हैं वो जाएँ और ज़रूर मूवी देखें, आपके पैसे बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएंगे प्लीज़? गोल्डन मैन। कब से यहाँ पे आप? यहाँ पे 5 माह हो गए? अच्छा ठीक है। तो ये जो आपने अपने ऊपर कलर लगाया हुआ है, ये स्किन के लिए सेफ़ है? इनको फर्क तो पड़ता है। अच्छा, तो कितनी देर यहाँ पे रहते हैं आप दिन में? यहाँ पे दिन में रहता हूँ, सुबह आता हूँ 12 बजे और शाम को 7:30 बजे 7 बजे। तकरीबन 7 से 8 घंटे। तो कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पे रहते हैं? अच्छा, तो इतनी इनकम होती है कि आप अपना घर चला सकते हैं इन पैसों से? बस शुक्र अल्लाह का गुजारा हो रहा है। इस्लामाबाद में ही रहते हैं? यही पार्क में रहता हूँ, तो इस्लामाबाद में रहता हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ये है जी F9 पार्क का वो पोर्शन जहाँ पे छोटे बच्चों के झूले वगैरह लगे हैं, और यहाँ पे ही ये गोल्डन मैन मुझे मिल गया, जिसका छोटा सा एक इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया उनकी परमिशन के साथ। मैंने उनसे पहले पूछा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कर लूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इजाज़त है। तो हम यही पार्क में बैठे जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से पैसा कमाना जो है वो कितना मुश्किल काम है। कॉन्स्टेंटली आपको एक ही पोज़ के अंदर जो है वो 8 घंटे खड़ा होना पड़े, तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन बस अल्लाह ताला ने इसी तरह से लोगों का रिज़्क जिसका जिस तरीके से लिख दिया है वो उसी तरह से उसको कमा रहा है। बहरहाल ये दुनियावी तकसीम तो इसी तरह है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पैसा है, कहीं मुनासिब है, कहीं बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे देखें बच्चे जो हैं वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं झूलों के अंदर, और ये बड़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब काफ़ी देर हो गई, ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो अब हम वापसी की तरफ चलने लगे हैं। बड़े वाले दे दो, ये छोटी है ना, इसको छोटा दे दो। ये इंटेलिजेंट बच्चे। चलो जी, अच्छा जी, इसमें अल्लाह हाफ़िज़। और जी वापसी पे मैच की खबर आ गई है कि पाकिस्तान हार गया, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ये तो गेम है, इट्स पार्ट ऑफ गेम। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह चलें जो भी नेक्स्ट सीरीज़ होगी उसमें पाकिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोबारा से दे। तो अब चलते हैं वापस घर और आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पे इख्तिताम। उम्मीद है आपको हमारे साथ ये सफ़र अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और जगह पे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।